जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके परिवार साइंस स्ट्रीम में। इससे पिछले वाला वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 बता चुके हैं। ठीक, तो आज बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7 जो कि क्लास 12 का है। तो यहाँ पे देखिए जो सवाल है x रूट अंडर के क्या है x+2 है। तो इसको सोल्व करना है यहाँ पे। ठीक, तो सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए जो सवाल है एक बार इसको हम क्या करते हैं उतार लेते हैं। जो दिया है x है, फिर अंडर रूट x+2 है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद जो है बनाना पड़ेगा। ठीक ना, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे जो दिया है x+2 जो है ये रूट के अंदर है, तो हम जो है उसको मानना पड़ेगा। ठीक ना, हमें जो है उसको मानना पड़ेगा। तो माना कि जो यहाँ पे दिख रहा है x+2 जो है उसको हम t² मान लेते हैं। क्यों माने सर t²? t भी तो मान सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ई जो है यहाँ पे रूट में है। ठीक ना, रूट में है। अब रूट हटा देंगे ना, ठीक ना, यहाँ पे t² आ जाएगा और यहीं पे t अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, t का वैल्यू वही आएगा। एक तो निकाल लिए पहला। अब देखिए यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे x बराबर जब हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, x बराबर जब लिखेंगे तो क्या आएगा, बराबर के इस पार में क्या है t² है। ठीक, और फिर प्लस में यानी बराबर के इस पार में प्लस में 2 है, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ से हमें x का वैल्यू पता हो गया, x बराबर t² - 2। अब यहाँ पे देखिए इसको जो है यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे क्या है डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक ना, x+2 और इधर क्या है बराबर के उस पार में t², यानी कि दोनों तरफ हमको क्या करना है डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक ना, तो यहाँ पे इसका निकालेंगे dx का हो जाएगा x का करेंगे dc क्या होगा dx हो जाएगा। ठीक, और फिर प्लस 2 का होगा 0 और t² का करेंगे dc कितना होगा 2t। ठीक, और फिर 2t आएगा इंटू dt आएगा। अब यहाँ पे जो है dx जो है किसके इक्वल आ गया 2t इंटू dt के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया 2t इंटू dt के इक्वल आ गया। ठीक ना, ठीक। अब जो यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन करना है, समाकलन निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन मतलब i का मान यहाँ पे निकालना है। आपको दिख रहा है नीचे, एक बार नीचे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक सही है। ठीक, तो जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसको उतार लेते हैं। ठीक, इंटीग्रेशन बोला है तो इसका इंटीग्रेशन का सिंबल यहाँ पे लगा देंगे, x है। फिर उसके बाद रूट में क्या था x+2 था और किसके सापेक्ष करना है dx के सापेक्ष करना है। किसके सापेक्ष, यहाँ पे आपको पता ना dx के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक ना, x है dx के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक ना, अब यहाँ पे देखिए जो मान यहाँ पे हम चेंज किए थे इसको, ठीक ना, क्या किए थे हम इसको मान के हम इसके जगह पे हम कुछ और ले लिए थे। ठीक ना, माने थे x तो यहाँ पे x ही रहेगा ना, x तो x ही रहेगा। लेकिन हम इस पूरे यानी पूरे सीरीज यहाँ पे दिख रहा है ना x+2 का सीरीज। ठीक, तो रूट रहेगा ना, तो रूट को हम कुछ नहीं माने हैं, तो रूट रहेगा। लेकिन यहाँ पे x+2 को हमें क्या माना है t² मान लिए। कहाँ से पता चला सर? देखिए यहाँ से पता चला कि x+2 जो है उसको हम माने हैं t²। तो रूट को तो कुछ नहीं किए हैं ना, तो रूट ही रहेगा। लेकिन x+2 को हमने क्या माना है t², तो वहाँ पे t² रख दिए इंटू। अब देखिए यहाँ पे dx को हम चेंज किए हैं। dx को क्या चेंज किए हैं, देखिए यहाँ पे dx जो है किसके इक्वल है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए dx जो है किसके 2t इंटू dt के इक्वल है। तो यहाँ पे जो है dx के जगह लिखेंगे 2t इंटू dt। अब देखिए यहाँ पे हमने x का भी मान यहाँ पे निकाल के रखा। कहाँ, देखिए यहाँ पे, ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो, फिर बाद में निकालना ना पड़े, इसलिए हमने x का मान जो है हम पहले यहाँ पे यहीं से निकाले हैं। ठीक ना, कहाँ से निकाले, यहीं से निकाले। तो x जो है कितना हो जाएगा, x के बराबर कितना है t² - 2, यानी इस x के जगह हम लिखेंगे t² - 2। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि t² का वर्गमूल कितना होता है। ठीक ना, ठीक, यहाँ पे जैसे कि कोई भी स्क्वायर है, ठीक ना, आपको बताए थे कि रूट का मतलब क्या होता है t² है, यहाँ पे इसके ऊपर रूट है। ये रूट का मतलब क्या होता है कि यानी रूट यह कहता है कि हम इस पे पावर कितना है यानी 1/2 है। ठीक, अब यहीं पे अगर इसको करेंगे t, तो स्क्वायर पहले से है, गुना में है कितना 1/2, यहाँ से 2 कटा देंगे कितना होगा, निकल के आएगा t। तो आपको पता ना कि दो गो में से एगो निकलता है इसका वर्गमूल। ठीक ना, तो यहाँ पे 2 है तो कितना निकलेगा, यहाँ पे t निकलेगा। ठीक, उसी तरह यहाँ पे कितना बचा 2t इंटू dt है। ठीक, अब कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे।
ठीक, अब क्या करेंगे, सबको एक बार गुना में कर लेंगे, ठीक ना। तो इधर का यहाँ ब्रैकेट में है, इसको लिख लेते हैं टी स्क्वायर माइनस 2 है, ठीक। इधर गुना कर लेंगे इन दोनों को, तो कितना आएगा 2t स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक। अब यहाँ पे सबको एक बार गुना कर लेते हैं, ठीक। कितना होगा 2t स्क्वायर का गुना हम किससे करेंगे, टी स्क्वायर से करेंगे, तो कितना होगा 2t पर पावर 4, माइनस है तो यहाँ भी माइनस, 2t स्क्वायर का गुना 2 से करेंगे तो कितना होगा 4t का स्क्वायर, ठीक। अब इंटू डी टी। अब जो है पूरे इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, ठीक ना, यानी सभी का मान जो है यहाँ पे जितना भी यहाँ पे पूरे है 2t पर पावर 4 माइनस 4t पर स्क्वायर जो है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे। तो आपको पता होगा अगर यहाँ पे इसका स्क्वायर इंटीग्रेशन में है, टी स्क्वायर इंटीग्रेशन में है, तो जब इंटीग्रेशन से बाहर आता है तो ऐसे होता है t 2 + 1 बाई 2 + 1। इसी दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है ना आपको। चलिए यहाँ नहीं दिख रहा है, तो आपको जो है यहाँ पे साइड, जैसे यहाँ पे टी स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे डी टी है, इसका इंटीग्रेशन से अगर बाहर निकालेंगे तो टी का क्या होगा 2 + 1 फिर 2 + 1, अब प्लस में सी निकलेगा। तो इससे क्या पता चला कि टी जो है t³/3 और प्लस में सी, यही निकल के आएगा टी स्क्वायर का। तो यहाँ पे 4 है तो 4 में क्या जुटेगा, 1 जुटेगा यहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे करना है कि 2 तो 2 ही रहेगा ना, t पर 4 है तो कितना होगा t पर पावर 5, नीचे कितना हो जाएगा 5, माइनस है तो माइनस, उसी तरह 4 ऊपर में है, टी स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या करेंगे t³/3 और प्लस में हो जाएगा c। अब देखिए यहाँ पे 2/5 कितना, 2/5 t पर पावर 5 माइनस 4/3 हो जाएगा, ठीक। 4/3 अलग से लिखेंगे यहाँ पे t³ और प्लस में c। अब देखिए 2/5, ठीक दिख रहा है ना। t को हमने क्या माना था, देखिए यहाँ पे t पर 5 है ना यहाँ पे, लेकिन टी स्क्वायर को हमने क्या माना था x + 2। यहाँ पे 5 है ना, तो हम इस कैसे लिखेंगे x + 2 पर पावर 5/2, ठीक। कितना लिखेंगे 5/2, फिर माइनस है तो माइनस 4/3, फिर t को क्या माने थे x + 2, ठीक। 3 है तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा प्लस में c। क्यों, क्योंकि जो है t जो किसके इक्वल है यहाँ पे रूट, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि t के इक्वल हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक। इससे पिछले वाला 7 नंबर पे यहाँ पे बताया, नहीं देखे हैं तो वहाँ पे देख लीजिएगा कि 7 नंबर पे हम कैसे बताएं कि t के इक्वल जो है यहाँ पे t के इक्वल हो जाएगा x + 2, यानी हम इसको t को ऐसे भी लिख सकते हैं x पर पावर, ठीक 1/2, यानी x + 2 पर पावर 1/2। तो यहाँ पे कितना था 3 था, इसीलिए 3/2 किए, ठीक। 5 था तो 5/2 किए, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।